हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है एसक्यूएल को यानी एसएसएमएस को जो हमारा ये सर्वर है उससे हम अपने वेब फॉर्म से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में अपना एक डेटाबेस बनाया था फरवरी 9221 के नाम से। वो मैंने इसको बना रखा है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ करने के उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पेज को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब क्या करते हैं, यूज फरवरी 9221 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। अब क्या है कि उसके अंदर में हमने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट का, तो हम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमारा ये नाम आ जाएगा जिसमें हमने जितने भी नाम यूज किए थे वो सारा का सारा नाम, रोल नंबर, सिटी जो हमने यूज किया था वो आ जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं वेब फॉर्म। ये हमारा एसएसएमएस का पार्ट था कि हमने किस तरीके से हमने क्रिएट किया था, वर्किंग किया था। अब हम बनाते हैं वेब फॉर्म। तो वेब फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं कि विजुअल स्टूडियो। इसके बाद यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू विदाउट कोड, सॉरी न्यू प्रोजेक्ट। वेब पे क्लिक करते हैं अपने लोग और हम लोग सेलेक्ट करते हैं C#ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET वेब फॉर्म और यहाँ पे करेंगे C# वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें C# होना ही चाहिए। अब इसको C# यहाँ पे लिखा हुआ C# ये होना चाहिए। अब इसको करते हैं नेक्स्ट। वेब एप्लीकेशन का कोई भी नाम देते हैं। आज जैसे कि हम बना रहे हैं तो इसका डेटाबेस का नाम क्या है, फरवरी 9221, तो हम इसको भी डालते हैं फरवरी 09/02/21, ठीक है। हमने क्रिएट कर दिया। हम लोग स्पेस कहीं का भी ले सकते हैं। हम लोग सबसे पहले ब्राउजिंग कर लेते हैं कि हम लोग ले कहाँ का। तो हम लोग इसको कर देते हैं अपने ड्राइव में चेंज करके, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। HTML के अंदर में हमने फरवरी 09/02/21 का नाम का क्रिएट कर दिया। एम्प्टी वेब पेज हम लोग ओपन कर लेते हैं। एम्प्टी वेब पेज हमारा ओपन हो गया और कुछ नहीं करना अपने को, ये फिलहाल का काम है। अब बता दो इसमें आगे अपने को क्या करना है। तो सबसे पहले आज हम सीखते हैं कि वेब फॉर्म में काम कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पेज ओपन हो गया। अब करना क्या है कि हम लोग यहाँ पे आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करने के बाद ऐड किया और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं न्यू आइटम। फिर से देखिए यहाँ पे आए, जो हमारा सॉल्यूशन का नाम है वहाँ पे राइट क्लिक, फिर वहाँ से ऐड और ऐड से न्यू आइटम, ठीक है। अच्छा, ये जो नाम होता है जिस तरीके से हमने डेटाबेस में बताया था कि जो डेटा जो हम एसएसएमएस हमने पढ़ा था कि एसएसएमएस में हमें पढ़ा ये था कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम होता है डेटाबेस का वही नाम हम रखते हैं। जिस नाम से हमारा प्रोजेक्ट होगा हम उसी नाम से डेटाबेस को रखेंगे। इसमें भी वही होता है कि जिस नाम से हमारा प्रोजेक्ट होगा उस नाम से हम लोग वेब एप्लीकेशन का नाम चेंज करते हैं। जिस नाम से हमारा पेज होगा, जिस नाम से मेरा कंपनी होगा या जो भी चीज़ होगा वो सारा का सारा उसी के नाम का वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। इसमें आके वेब फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। वेब फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे में क्या होगा, वेब फॉर्म 1.spx आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 4 करता आगे बढ़ेगा। हम लोग चाहे तो इस वेब फॉर्म का नाम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ सिर्फ अपने को वेब फॉर्म का नाम चेंज करना है। .spx एज इट इज रहेगा। हम लोग इसको इंडेक्स कर देते हैं या जो मर्जी कर सकते हैं, नो डाउट। ऐड कर दिया हमने, ऐड हो गया और ये ओपन हो गया। ओपन हो गया। अब क्या है कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अब इस पर करवाते हैं काम। तो चलो भाई काम क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को बनाना है। इस तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, तो अपने को क्या करना है कि अपने को बुक करना है काम। काम क्या करना है, तो पहले हमको एक फॉर्म तैयार करना है। तो फॉर्म का मतलब हो गया टेबल, तो हम लोग टेबल तैयार करते हैं। चलो टेबल को अंदर हम एक बॉर्डर ले लेते हैं ताकि पता रहे कि हमें कौन कौन सा काम कर रहे हैं और कैसे कैसे वो रन कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमने रो बना ली है और रो के अंदर हमने बना लिया कॉलम। रो बना लिया और रो के अंदर बना लिया हमने कॉलम। ये इसका कहानी खत्म। और एक कॉलम नहीं, दो कॉलम आते हैं। सॉरी सॉरी। अब हम इसको लिख लेते हैं नेम। हमने वहाँ पे नेम यूज किया था इसलिए हम लोग इसको नेम कर लेते हैं। अब नेम कर लेते हैं। अब इतना को रन करवा के पहले देखते हैं
स्टार्ट डिबग में आएंगे, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग और Ctrl+F5 से हम लोग इसको कंपाइल करेंगे और इसका ये मेरा वेब पेज पे खुलेगा। देखिए किस तरीके से खुलता है, ये मेरा इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, खुला, ये सिर्फ नेम खुला, इसके आगे में जो स्पेस है वो नहीं ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि हमने दूसरा वाला जो कॉलम उसमें कुछ नहीं मेंशन किया। चलो भाई, अब उसके आगे का भी काम कर दो। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ASP में काम कर रहे हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी लेते हैं ASP। इसमें काम क्या करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। जैसे हम लोग HTML इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसी तरह इसमें भी हम लोग लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। जितना भी क्लाइंट साइड रहेगा, जितना भी क्लाइंट साइड वर्किंग होगा, जिस पे क्लाइंट अपना काम करेगा, उन सारी चीज़ों का हम लोग एक आईडी जनरेट करेंगे HTML के ASP के किसी के भी पेज में। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि चाहे हम लोग कोई सा भी काम करें, जिस पे क्लाइंट को काम करना है, जिस स्पेस पे क्लाइंट काम करेगा, उसके पास 100% अपना आईडी होगा। तो नेम है तो हम इसको कर देते हैं टेक्स्ट नेम, और उसके बाद कर देते हैं रन एट सर्वर। ये रन एट सर्वर का काम क्यों करते हैं? ताकि ये ऑनलाइन काम करे और किसी भी तरीके का एरर को ना दे। अब सेम चीज़ है, हम सेम चीज़ को यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम चीज़ को कंट्रोल से कॉपी करते हैं, उसका इसको कंट्रोल से पेस्ट कर लेते हैं। 3 प्रॉपर्टीज, हम 3 प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं। नाम है, रोल है और सिटी है। और उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं टेक्स्ट रोल और फिर इसको करते हैं टेक्स्ट, सॉरी कहाँ चला गया सर, टेक्स्ट सिटी। ये हमने कर लिया। अब देखो इसको मैं डिबग करता हूँ, कंट्रोल विदाउट डिबगिंग करता हूँ, देखो आ गया नेम रोल सिटी। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने नेम के अंदर ये ले लिया, रोल नंबर के अंदर ये किया और सिटी के अंदर ये किया। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जो नाम है और ये जो कॉलम है, दोनों का दोनों कॉलम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका काम अलग है और इसका काम अलग है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए है क्योंकि हम आईडी से इस दोनों को ज्वाइंट किए हुए हैं। आईडी का मतलब ये है कि हम नाम क्या है कि हमारा एक टेक्स्ट है, हम इसमें कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पे हम आईडी का नाम कुछ भी देंगे तो चलेगा। लेकिन हम इसके सामने इसको इसलिए दे रहे हैं ताकि क्लाइंट को ये समझ में आए कि ये वाले आईडी को ही इसमें यूज करना है और इस पर काम करना है। अदरवाइज क्या होगा कि इसको यूज करने में और इसको यूज करने में बहुत कन्फ्यूजन होगा। मान लो इसका नाम कुछ भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे ABCD भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हम इसको यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, देखो यहाँ पे ABCD आ जाएगा और ABCD पे काम करेगा। तो ABCD कुछ होता नहीं है वैसे, ये कुछ है नहीं, लेकिन जो हम यहाँ पे लिखेंगे वही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसका नाम उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से हमारा रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हमारा जितना भी इवेंट होगा सारा का सारा इस पे इवेंट होगा। हम सारा का सारा इस पे इवेंट क्रिएट करेंगे, ना कि इस पे क्रिएट करेंगे। ये हमारा सिर्फ टेक्स्ट है, ये हमारा सिर्फ लेवल है, टेक्स्ट है, हमारा सारा का सारा इवेंट इस पे क्रिएट होगा। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आगे हम काम करते हैं कि अगर इसमें हम हर चीज़ फिलअप कर लेते हैं, मान लो सुबह फिलअप कर लिया, रोल नंबर फिलअप कर लिया, सिटी फिलअप कर दिया, तो क्लिक कहाँ करेंगे? बटन पे। तो हम लोग इसके लिए पहले बटन बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग फिर से एक ओपन कर लेते हैं TR, थोड़ा सा पेज बड़ा कर देता हूँ पहले मैं। चलो अब देखिएगा, हाँ जी, TR हमने ओपन किया। अब इसके अंदर हम एक लेते हैं TD और एक और TD ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे। सॉरी, ASP कुछ नहीं करना, ASP लेना है। इसका अपना बटन का प्रॉपर्टी होता है ASP बटन। आईडी 100% लेंगे। अब सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट बटन कर देते हैं इसको आईडी। रनएट कहाँ होगा? सर्वर पे होगा, रनएट सर्वर। ठीक है, अब इतना करके हम लोग जो छोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। हमने इतना करके छोड़ा तो बटन तो बन गया, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ बटन का यूज किया है। बटन का हमने अभी तक कुछ नाम नहीं दिया है। हमने उसको आईडी वगैरह तो दे दिया लेकिन नाम नहीं दिया। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टी जो होता है टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट। चलो हम यही यूज कर लेते हैं भाई।
अपने को क्या, अपने को तो यूज करना से, तो मैंने इसको यूज कर लिया। तो अब आ गया सबमिट। हम लोग जो चाहे नाम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ वैसे चेंज कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई इशू नहीं होगा। क्लियर। अब क्या है कि अगर मान लो इसको हम लोग भर भी देते हैं, इसको हम लोग फिल कर भी देते हैं, जो भी हो इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई सबमिट कर रहे तो हम तो सिर्फ बटन बनाए हैं, हमने तो सिर्फ बटन बनाया, उसको सेव किया है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो कहाँ कुछ हो, एज इट इज रह गया। हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देखो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, बार बार इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो कहाँ कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बटन बनाया है, अभी इसमें हमने कोई इवेंट फायर नहीं किया है। चलो ठीक है, अब हम बताते हैं इवेंट फायर करने के लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इवेंट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कनेक्शन का काम करेंगे, तो राइट क्लिक, उसके बाद व्यू कोड, फिर से देखो राइट क्लिक और व्यू कोड, इतना पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक पेज खुलेगा जिसका नाम है index.aspx.cs। फिर से देख लो, index.aspx.cs। इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो है वो इंडेक्स का ASPX का C# का कोडिंग है। ये हमारा जो है इंडेक्स का ASPX का C# का कोडिंग है, जिसपे अब अपने को काम करना है। डॉटनेट में यही चीज़ का बेनिफिट होता है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कभी भी हमारे जो हैकर्स होते हैं, जितने भी हैकर्स होते हैं, उनको कभी ये चीज़ का कंफर्मेशन नहीं होता है, पता नहीं चलता है कि हमने जो डेटाबेस का यूज किया है या हमने जिस भी कोडिंग का यूज किया है वो किस में किया है। वो सिर्फ हमारे पेज को ही इनकेस अगर करते भी हैं तो हमारे पेज को ही सिर्फ हैक कर पाते हैं, वो हमारे डेटा को नहीं कर पाते हैं। रीजन ये है, इसमें सारा का सारा कोडिंग, इवन हर एक कोडिंग जो है वो क्या होता है, बिहाइंड द पेज होता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, सबसे ऊपर में आते हैं, सबसे ऊपर में गौर से पढ़ेंगे। पेज लैंग्वेज C# है, क्योंकि हम लोग डॉटनेट पे काम कर रहे हैं तो C# पे काम करते हैं। ऑटो इवेंट वायर अप ट्रू है, चलो ठीक है। कोड बिहाइंड, देखो क्या लिखा, कोड बिहाइंड, यानी कोड कहाँ से लेगा, ये index.aspx.cs, और ये जो है ये हमारा कहाँ है बिहाइंड में, तो यहाँ है, जो डायरेक्ट कभी नहीं ओपन होता, जो डायरेक्ट कभी ओपन नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हम लोग यूज करते हैं कुछ नेम स्पेस, तो कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ एक ही नेम स्पेस का यूज करेंगे जिसका नाम है यूजिंग, ठीक है। सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL, हम क्या कर रहे हैं, SQL का काम कर रहे हैं, तो SQL क्लाइंट यही यूज करना अपने को, और कुछ नहीं यूज करना अपने को, सिर्फ यही यूज करना और कुछ भी नहीं यूज करना, ठीक है। अब नेम स्पेस में हम कुछ नहीं करेंगे, वो जिस पेज का नाम होगा वही पेज यहाँ पे लेगा और कुछ नहीं करना। अब आते हैं हम लोग पब्लिक पार्ट में। दो पार्ट होते हैं, एक पब्लिक का एक प्रोटेक्टेड होता है। पब्लिक होता है जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड क्या होता है, सिर्फ जब वो इवेंट लॉन्च होगा, जब वो वाला फंक्शन वर्क होगा तो सिर्फ वही, तभी जाके वो सिर्फ एक्सप्लोर कंपाइल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब पब्लिक में क्या होता है कि हम उसको कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जब पब्लिक वाले को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद क्या होता है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि हमको करना है पहले SQL कनेक्शन। हमारा काम क्या है, SQL कनेक्शन का, एकदम सिंपल सा लिख दिए SQL कनेक्शन। ये है हमारा क्लास। जब क्लास है तो इसका एक हम लोग ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, बना रहे ऑब्जेक्ट कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन कर रहे तो कनेक्शन के नाम से ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। क्योंकि क्लास है तो ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि SQL कनेक्शन हर जगह तो काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, SQL कनेक्शन को एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। भाई अगर इसका ऑब्जेक्ट बना दिए तो इसका कंस्ट्रक्टर ही बना देते हैं, कंस्ट्रक्टर बना के SQL कनेक्शन कर देते हैं और इसका काम खत्म करते हैं। लेकिन अभी भी मेरा ये SQL कनेक्शन नहीं हुआ, अब कैसे होगा भाई SQL कनेक्शन। अब क्या होगा, अब देखिए गौर से SQL कनेक्शन प्रॉपर्टीज है, क्लास है जो कि SQL का है, इसके अंदर में आता है ये। उसके बाद
कनेक्शन का नाम का हम एक बना लिए है जो कि हमारा कनेक्शन के लिए आएगा। जो इसमें ABCD कुछ भी लिख सकते हैं वो चलेगा, लेकिन कनेक्शन करें तो कनेक्शन का नाम से कर देंगे। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, न्यू के नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और SQL कनेक्शन को हम वापस कर देते हैं, क्योंकि जो क्लास का नाम होता है उसी का वापस हम लोग कॉल करते हैं, तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। अब बोल रहा है कि भाई साहब आप जो हमको बता रहे हैं कि SQL का कनेक्ट करना है तो कहाँ से करना है, SQL का कनेक्शन देना है तो कहाँ से देना है, यानी कि आप हमको भेजना तो चाह रहे हैं लेकिन कहाँ भेजना चाह रहे हैं, कोई जगह होगा, कुछ तो स्पेस होगा। तो बोला कि हाँ भाई है, तो बताइए कहाँ जाना अपने को। तो बोलता है कि आपको जाना है सबसे पहले लोकेशन पे, यानी सर्वर के नाम पे। तो भाई साहब सर्वर का नाम क्या है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सर्वर। अब बोलेगा कि आपको सर्वर पे जाना है, तो सर्वर पे भाई साहब क्या नाम है हमारे सर्वर का, तो देखने के लिए हम लोग बताए थे आपको राइट क्लिक कनेक्ट कर लेंगे, और जो भी यहाँ पे मेंशन होगा सर्वर नेम में उसको हम लोग कर लेंगे कॉपी उसको कर लेंगे कॉपी और फिर इसको यहाँ पे आके कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, अब क्या है, हाँ भाई एड्रेस तो बता दिए, लेकिन अब हम वहाँ पे जाके करेंगे क्या, कि ये तो सिर्फ मेरा सर्वर का नाम है। क्योंकि हमको मान लो कि अगर मुझे किसी के घर पे जाना है तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि भाई मोहल्ला कौन सा है। तो मान लो कि कोई बोल दे कि भाई अपने को जाना है चांदनी चौक, चांदनी चौक का नाम दे दिया, लेकिन चांदनी चौक में कहाँ जाना है, तो बोला कि भाई 2 नंबर गली में लास्ट घर है। तो भाई 2 नंबर गली लास्ट घर क्या हो गया, तो उसके डेटाबेस का नाम हो गया। उसके डेटाबेस का नाम हो गया, तो हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, हमारे डेटाबेस का नाम ये है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब भाई मान लो कि हमारा एड्रेस मिल गया, हमारा सा घर मिल गया, लेकिन बंदा गेट ही नहीं खोलेगा तो क्या मुझसे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो उसके लिए क्या है एक और भी प्रॉपर्टी आता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के नाम से। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी के नाम से एक और प्रॉपर्टी जाता है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसको करते हैं ट्रू, कि भाई आपके घर पे जो भी है उसको जो है आप अपने घर में जगह देंगे, आपके घर में जो भी आएगा आप उसको अपने घर में जगह देंगे। जब इतना काम कर लेंगे तो देखेंगे कि हमारा एक एरर आएगा। एरर ये होता है कि जब भी हम लोग सर्वर का नाम यूज करते हैं, जब भी हम लोग सर्वर का नाम यूज करेंगे तो जब भी ये एरर आएगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक और स्पेस एक और हम लोग स्लैश का यूज कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ एक और स्लैश का यूज कर देंगे, और नहीं तो यहाँ पे यानी सबसे बाहर में आकर के, यानी कि ओपन ब्रैकेट होते ही यहाँ पे @ का यूज कर देंगे, हमारा एरर खत्म हो जाएगा। फिर से समझिए, ब्रैकेट ओपन होते ही डबल कोट के पहले या तो @ कर देंगे, और नहीं तो यहाँ पर आकर के अपने को सिर्फ डबल स्लैश कर देना है, सिर्फ उसी केस में जिस केस में एरर होगा, उसी केस में जिस केस में एरर होगा, अदरवाइज हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब इतना काम कर दिया हमने, चलो भाई। तो अब क्या है कि ये मेरा हो गया SQL कनेक्शन, अब ये मेरा SQL का कनेक्शन खत्म हो गया भाई। चलो अच्छी बात है, SQL का कनेक्शन खत्म हो गया हमारा। तो अब आगे का क्या काम करना है, तो अब भी देखो अभी मेरे पास कोई इवेंट यहाँ पे लॉन्च नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक इवेंट क्रिएट भी तो नहीं किया। अब हम करते हैं इवेंट क्रिएट का काम। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर से देख लो हमने क्या किया है कि यूजुअली हम लोगों ने सिर्फ यूजिंग डेटाबेस नेम स्पेस को यूज किया है, जो कि ये हमको यूज करना ही करना है। और उसका SQL का कनेक्शन हमने करने के लिए हम लोग SQL कनेक्शन लिख दिया, SQL कनेक्शन करना है तो SQL कनेक्शन कर दिया, कौन का नाम से बना दिया, उसको ABCD किसी भी नाम से बना सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और न्यू का कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम उसको रन करवा दिया। उसके बाद पहले सर्वर का नाम दे दिया, सर्वर का नाम दे रहे हैं तो सर्वर ही लिख के छोड़ दिया। डेटाबेस का नाम लिख रहे हैं तो डेटाबेस लिख कर हमने छोड़ दिया। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का दे रहे हैं तो हम लोग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ही करके छोड़ दिया। इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग काम करते हैं आगे का।
अब आगे क्या करते हैं हम लोग कि अब हम लोग क्रिएट करते हैं इवेंट। अब हम लोग क्रिएट करते हैं इवेंट, तो हमारा इवेंट कहाँ क्रिएट होगा वो देखो, हमारा इवेंट क्रिएट होगा बटन पे। भाई मेरा बटन पे क्लिक करेंगे तब तो वो हमारा काम करेगा ना, वरना वो काम क्यों करेगा, बिल्कुल काम नहीं करेगा वो मेरा काम तो करेगा ही नहीं। हम इसलिए बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम लोग करते हैं काम बटन पे, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, काफ़ी बड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। चलो, इसका प्रॉपर्टी होता है ऑन क्लिक, कि जब हम बटन पे ऑन क्लिक करें, जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक इवेंट लोड हो। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ क्रिएट न्यू इवेंट दे रहे हैं, पेज लोड नहीं बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्रिएट न्यू इवेंट, उस पर एंटर, नथिंग एल्स। ऑन क्लिक सबमिट बटन आईडी आ गया, सबमिट बटन आईडी आ गया, है ना, सेम टू सेम। और हम ये अंडर लाइन लेता है और क्लिक कर लेता है, रीजन क्या है, ये ऑटो मोड में काम करता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि हमने क्लिक का यहाँ पे इवेंट चलाया तो ये ले लिया। अब जैसे ही ये यहाँ पे इवेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, ऑटो मोड में यहाँ पे इसका इवेंट फायर हो गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने यही कनेक्शन लिखा, यही लिखा, लेकिन ये हमने नहीं मेंशन किया था, ये आ गया, खुद ब खुद आया। अब क्या लिख रहा है कि प्रोटेक्टेड है, मतलब प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि जब ये इवेंट क्लिक होगा तो ही ये रन करेगा, नहीं तो नहीं रन करेगा। सिंपल सी बात, कि जब ये रन करेगा, क्लिक होगा तो ही एक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एकदम क्लियर बोल दिया भाई कि हम प्रोटेक्टेड है, हमको कॉल करोगे तो ही हम काम करेंगे, नहीं कॉल करोगे तो नहीं करेंगे। और हम कॉल उतना ही करेंगे जितना मेरे अंदर में रहेगा, बाहर से हमको कोई यूज नहीं, हम बाहर में कुछ नहीं देने वाले हैं। अगर हमारे सामान को यूज करना है तो मेरे अंदर फंक्शन लो, हमको बाहर में हम फंक्शन नहीं देंगे। तो भाई इतना खराब आदमी है तो क्या करूँ भाई, तो चलो बोलता कि चलो भाई, जब तुमको अंदर में ही काम करना है तो तुम ऐसा कर लो, तुम बाहर में हमने कनेक्शन बनाया है तो भाई पहले तुम कनेक्शन ओपन कर लो, क्योंकि कनेक्शन ओपन नहीं करोगे तो तुम तो डेटा ले ही नहीं पाओगे। तो बोला ठीक है भाई, हमको तुम कनेक्शन दे दो, हम बाहर का यूज तो कर सकते हैं, हम नहीं दे सकते लेकिन बाहर का हम चीज़ ले लेते हैं। तो भाई जब हम कनेक्शन लेंगे तो भाई कनेक्शन क्लोज भी तो करवाएंगे, अगर कनेक्शन ओपन करेंगे तो कनेक्शन क्लोज भी करेंगे। तो भाई चलो ठीक है, तुम अपना ओपन क्लोज जो करना कर लो, लेकिन हम यूज कर सकते हैं बाहर का सामान, हम तुमको नहीं यूज करने देंगे। बोले ठीक है भाई, तू यूज कर ले, जैसे कर ले, लेकिन मेरा इतना काम कर दे कि मान लो कि जब भी तुम्हारे इवेंट पे क्लिक हो तो तुम्हारे पास जितना भी डेटा होगा उसको तुम सेव कर देना। तो बोल रहा है ठीक है हम सेव कर देंगे, लेकिन हमको कमांड कौन देगा। तो बोले कि हाँ भाई अब कमांड चाहिए तुमको, तो यूज करना है हमको SQL का कमांड। तो SQL का कमांड होता है, तो SQL का कमांड के लिए जैसे हम लोग SQL का कनेक्शन के लिए SQL कनेक्शन यूज किए हैं, तो इसमें भी प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ है, इसका भी अपना एक फिर से है क्लास है जिसका नाम SQL कमांड, नथिंग एल्स। देखो SQL कमांड हमने मारा, SQL कमांड आ गया और कुछ नहीं, सेम टू सेम। अब हम SQL कमांड का कर दे तो हम दूसरा नाम नहीं डालेंगे, हम सिर्फ CMD डाल देंगे, इक्वल टू वही काम, वही SQL कमांड, उसका फिर से इसको ओपन क्लोज करके खत्म। इतना अब उसका कहना है कि भाई अगर हम इंसर्ट करेंगे SQL में तो हमको कमांड दो, क्योंकि मेरा काम है, हम इंसर्ट में हम तभी कर पाएंगे जब वो हमको तुम कमांड दोगे। और इसका क्या नाम है, SQL का कहनाम है कि जब तक हमको तुम कमांड नहीं सिखाओगे हम कैसे इंटर करेंगे। या तो मैनुअल लाके इंटर कर लो, टेबल खोल के उसको डायरेक्ट इंटर करो, और नहीं तो तुम हमें कमांड दो जिसके थ्रू हम इसको इंटर करें। तो बोले कि ठीक है भाई हम तुमको कमांड दे देते हैं, तुम SQL का कमांड लो। सर को बोले कि भाई तुम कमांड लो, ये कमांड तुम SQL को कन्वर्ट करो। बोला ठीक है भाई, जब कमांड दी हो तो हमको ये बताओ कि लिखना क्या है। तो वो बोला कि कुछ नहीं लिखना है, अपने को इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट कहाँ करवाना है, तो इनटू जो भी हमारे टेबल का नाम है, तो हमारा टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या है, जिस तरीके से हम लोग यूज करते हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, या जो भी यूज करते हैं, नेम, क्लास, जो भी यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, तो हमारा है नेम,
तो यहाँ पे नेम, रोल और क्या, सिटी, सिटी, इतना ही है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम, रोल, सिटी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, जो हमने लास्ट में पढ़ा है कि भाई किस तरीके से डेटाबेस में काम करते हैं। तो बस यही उसका फंक्शन, हमने इसको कॉल कर लिया भाई, बोला कि चलो हो गया। अब क्या करना है, वैल्यूज डालना है। तो वैल्यूज डालने के लिए हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन का यूज करते हैं, वैल्यूज। वैल्यूज देखो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो क्यों नहीं होगा कंफ्यूजन, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में कंफ्यूज हो गया, लेकिन होना मत। रीजन है कि हम लोग वहां पे क्या करते थे कि वैल्यू पुट करते थे। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट इनटू इस वाले क्यूरी को चला के हम लोग इसमें मैनुअल वैल्यू पुट करते थे, तो वो सेव होता था। अब क्या हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करवा रहे हैं किसके थ्रू, हम लोग वैल्यू को पुट करवा रहे हैं इस वाले बॉक्स के थ्रू। ये जो हमारा जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के थ्रू हम लोग पुट करवा रहे हैं। इस बॉक्स में जो इंटर होगा वो पुट होगा, यानी ये जो हमारे बॉक्स में जो आएगा वो पुट होगा, सबमिट होगा। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंगल कोट, ठीक है, उसके बीच में डबल कोट, उसके बीच में प्लस प्लस, इसको रट्टा मार जाओ भाई, कुछ नहीं करना। सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, और इसको कॉपी कर लो। हमने 3 को यूज किया है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए कॉमा, फिर प्लस, सेपरेट करने के लिए कॉमा, फिर प्लस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंगल कोट, डबल कोट, प्लस प्लस, फिर डबल कोट, सिंगल कोट यूज करना है, यानी कि 2 को सिंगल कोट के बीच में, 2 को डबल कोट के बीच में, 2 को प्लस प्लस कर देना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। अब आगे काम करते हैं कि हाँ भाई अब तो कर दिया, लेकिन अभी भी क्या मेरा काम करेगा, नहीं करेगा। रीजन कि हमने अभी सिर्फ इसको प्लस प्लस किया है या हमने इसको वैल्यू दिया है। अब इसको मैं प्रोवाइड करूंगा आईडी। आईडी क्या है, टेक्स्ट नेम। कंट्रोल सी करता हूँ, देखो इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, क्योंकि वैल्यू वही पुट करेगा ना जो इसमें रहेगा। स्पेस मत देना भाई। टेक्स्ट नेम के बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं डॉट टेक्स्ट, क्योंकि उसको टेक्स्ट में लेना है, उसको टेक्स्ट में सेव करना है, वरना वो कुछ और सेव कर देगा तो एरर आ जाएगा। इसलिए जो प्रॉपर्टीज बना अपने को कुछ नहीं करना। टेक्स्ट नेम हमारा आईडी है, हम उसको यूज कर रहे हैं, सिंपल सा यूज किए, और हम उसको डॉट टीएक्सटी के नाम से हम उसको सेव कर दिए। नथिंग एल्स, नथिंग न्यू। देखो हमने इसमें यहाँ भी वही चीज़ किया, कुछ भी नया नहीं किया, कुछ भी पुराना नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, डॉट टीएक्सटी का यूज कर दिया, टेम्पलेट चला दिया। भाई हटाओ, यहाँ भी वही चीज़ यूज करना है अपने को। टेक्स्ट का यूज किया हमने, टेक्स्ट हमने लिया, और यहाँ हमने टेक्स्ट को यूज किया, और यहाँ पे भी हमने कर दिया ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा पेज खत्म, ये हो गया हमारा पेज खत्म, ठीक है। अब अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को जो भी काम करेगा अभी ये करेगा। हाँ लेकिन अभी जो है ये हमने सिर्फ क्या किया है, हमने अभी तक सिर्फ इस प्रोग्राम को लिखा है, ये हमने कमांड दिया है। जब हमने कमांड दिया है तो भाई वो कमांड लेने का उसको क्या करेगा, कमांड लेने का उसको कहीं ना कहीं सेव तो करेगा। तो सेव कहाँ करेगा, कनेक्शन में। हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है तो भाई कनेक्शन के पास तो होगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई आप मेरे में बना रहे तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं करोगे। तो ये बोल रहा है कि भाई जितना भी सारा चीज़ को है वो कनेक्शन के थ्रू पकड़ो और देखो कि मिलाओ कि सही है कि नहीं है। तो हमने इसको एक प्रॉपर्टी दे दिया कि जा भाई तू भी चेक कर ले कि सही है कि गलत है। तो हमने कनेक्शन कॉल कर दिया। अब जब इतना कर दिया तो एग्जीक्यूट भी तो करेंगे, अगर एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो क्या करेगा, उसको सेव अपने पास थोड़ी रखना, उसको तो एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए भी पहले से एक प्री डिफाइंड है कि भाई हम लोग एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, कमांड को कर रहे हैं। तो cmd कमांड, cmd होता है कमांड के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूट नन क्यूडी, एग्जीक्यूट नन क्यूडी को यूज करना है और कुछ नहीं, बस
खत्म। अब इसको सेव कर देते हैं हम लोग, सेव ऑल को, इंडेक्स स्पेक्स को करते हैं। अब इसको बिल्ड में जाके हम लोग यहाँ से डिबग में जाके स्टार्ट विदाउट डिबगिंग कर देते हैं। और देखो ये हमारा वेब पेज हमारा खुल गया, खुल गया। इसको कट कर लेता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, चलो खुल गया। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी नाम देंगे, कुछ भी लिखेंगे। अब इसको देखो, अभी तक हमने सबमिट नहीं किया है, अभी मैं भी इसको सेलेक्ट करूँगा एग्जीक्यूट, देखो एग्जीक्यूट नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, हो गया सबमिट, देखो एग्जीक्यूट आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे करता हूँ अमन, इसको मैं अमन कर देता हूँ, इसको मैं 25 ये कर देता हूँ, इसको मैं दिल्ली कर देता हूँ। अब सबमिट, देखो हो गया। हम वहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे ये हो रहा है, हमने वहाँ पे पुट किया और यहाँ पे किया। तो यही हमारा SQL का कनेक्शन। हाँ, अभी क्या है कि आप इसको ब्लैंक भी करोगे तो भी ये सेव लेगा। आप इसमें कुछ भी ABCD 1 2 3 जो भी आप लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे तो भी वो लेगा। देखो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ब्लैंक वैल्यू भी लेगा। इवन आप कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी लिख दोगे तो वो ले लेगा, ठीक है। आप सिटी में 1 2 3 4 भी लिख दोगे तो ले लेगा। नेम में भी आप ये सब भी लिख दोगे तो ले लेगा। सबमिट करोगे तो ले लेगा आप ही। ओके, देखो क्या हुआ, ये ले लेगा। लेकिन क्या है कि हमने यहाँ पे इंटीजर यूज किया है किसमें, रोल नंबर में, तो ये नहीं लेगा, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है कि वो वैल्यू को नहीं लेता है, वैल्यू नहीं लेता है। तो इसमें हम सिर्फ नंबर ही डालेंगे। लेकिन इसके अलावा वैर कैर में हमने जितना भी यूज किया है, हम लोग उसको सबमिट करेंगे तो वो ले लेगा। देखो आ गया। बट हमारा नाम इंटीजर नहीं होता, हमारा सिटी इंटीजर हो सकता है, हमारा उसमें एड्रेस इंटीजर हो सकता है, लेकिन नाम इंटीजर नहीं होगा। और कभी भी हम लोग वैर कैर जब यूज करते हैं तो हम लोग इंटीजर का वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर वाले में हम लोग वैर कैर का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस कारण से वो एरर आया था कि रोल नंबर में जब हम वहाँ पे जब वहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया था तो वो नहीं लेगा। रीजन है कि वो इंटीजर ही वैल्यू हो जाएगी। हम इंटीजर वैल्यू की जगह पे हम लोग वहाँ पे वैर कैर भी यूज करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। रीजन सिर्फ यही होगा कि जब उसको हम लोग यूज करेंगे तो हम उसके बाद कुछ भी यहाँ पे देंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ तक हम लोग एट द रेट भी यूज कर लेंगे नेम में तो वो भी लेगा। अगर हैज वगैरह भी यूज कर लेंगे तो वो भी ले लेगा। हम लोग इसको भी सबमिट करेंगे तो ये लेगा। रीजन कि अभी तक हमने इसको ये नहीं बोला है कि आपको लेना क्या क्या है, तो जो भी करवाऊंगा अभी ये लेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। तो फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग जब इसको इनपुट करेंगे तो भाई देखेंगे भी तो कि हमारा ये दिखता कैसा है। तो अभी हमने सिर्फ इनपुट पढ़ा है, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग शो कैसे करते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।